शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्कोहल के विभिन्न रूप के बारे में, ठीक है ना। जिसमें हम लोग परिशोधित एल्कोहल किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है ना, और आसुत और अनासुत एल्कोहल किसे कहते हैं, ऐसा करके बहुत सारा टॉपिक चलेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का अंतः परिवर्तन, यानी निम्न एल्कोहल से कैसे उच्च एल्कोहल बनाया जाता है या उच्च एल्कोहल से कैसे निम्न एल्कोहल बनाया जाता है। क्लियर है। सबसे ज्यादा एमपी पार्ट है ये एल्कोहल के विभिन्न रूप, 1 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है। क्लियर है। शुरू करें क्या, ठीक है, परिभाषा बस है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, ठीक है, एल्कोहल के विभिन्न रूप में सबसे पहला आता है परम एल्कोहल। क्या आता है, परम एल्कोहल, ध्यान देना, परम एल्कोहल, ठीक है, 100% शुद्ध, 100% शुद्ध C2H5OH को हम लोग क्या बोलते हैं, परम एल्कोहल। क्या बोलते हैं, परम एल्कोहल। ये जो परम एल्कोहल है, ठीक है ना, इसको कैसे बनाया जाता है, परिशोधित स्प्रिट लेते हैं, परिशोधित स्प्रिट, अब क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। परिशोधित स्प्रिट लेते हैं और इसको हम लोग किससे गुजारते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से, किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से, और ठीक है ना, आसुत करके इसको बनाया जाता है किसको, परम एल्कोहल को। क्लियर है ना, ध्यान से समझना क्या होता है परम एल्कोहल। 100% शुद्ध, 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल को क्या बोला जाता है, परम एल्कोहल। परिशोधित स्प्रिट को कैल्शियम ऑक्साइड पर आसुतीकरण की प्रक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, परम एल्कोहल को। यहाँ तक क्लियर है। पहला परिभाषा क्लियर, परम एल्कोहल किससे कहते हैं, 100% शुद्ध, ठीक है, परम मित्र एकदम 100% वाला कहते हैं ना, ऐसा याद रखना, परम एल्कोहल 100% शुद्ध C2H5OH। दूसरा देखो परिशोधित स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट किसको बोलते हैं, देखो ध्यान देना ना, 95% एल्कोहल रहेगा और लगभग 4.5%, ठीक है ना, 4.5%, 4.50% क्या रहता है आपका, जल रहता है। क्या रहता है, जल, या 5% भी मान सकते हो लगभग। क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं परिशोधित स्प्रिट। क्या बोलते हैं, परिशोधित स्प्रिट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोल देते हैं, परिशोधित स्प्रिट। क्लियर। आसुत जल मतलब उसमें से जितना भी ये जो पानी है ना उसको निकालते हैं। क्लियर है ना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड से जैसे ही गुजारोगे तो इसमें उपस्थित जल रहेगा, उसको निकाल देगा और 100% बन जाता था। वही क्या था, परम एल्कोहल, यानी परिशोधित एल्कोहल ही, सॉरी परिशोधित स्प्रिट ही आगे जाकर किसका निर्माण करता है, परम एल्कोहल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, समझ आया कि नहीं, जो कि अपने आप घटकों में वियोजित हुए बिना ही क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। यानी कि एल्कोहल और जल ऐसा अलग अलग टूटेगा नहीं होगा, यानी कि पहले एल्कोहल उड़ जाएगा फिर जल उड़ेगा, ऐसा नहीं होता। दोनों सेम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, वाष्पित होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। कैसा मिश्रण होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कैसे प्राप्त करते हैं, शर्करा के किण्वन से प्राप्त करते हैं। शर्करा का क्या करता है, किण्वन, उससे क्या मिलता है हम लोग को, परिशोधित स्प्रिट मिलता है। क्या मिलता है, परिशोधित स्प्रिट। दोनों को बनाने का विधि भी बता दिया, क्या गुण है उसको भी बता दिया। 2 ठोक हो गया, 2 नंबर के लायक ही आता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए, तीसरा देखते हैं एल्कोहलिक पेय। एल्कोहलिक पेय, एल्कोहलिक पेय, एल्कोहलिक जिसको नशा करने वाले पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, करने वाले पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक पेय। क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक पेय। ठीक है। एल्कोहलिक पेय भी कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। एक होता है अनासुत एल्कोहल और एक होता है क्या, आसुत एल्कोहल। क्या होता है, आसुत एल्कोहल, अनासुत और एक होता है आसुत एल्कोहल। अनासुत एल्कोहल में पानी का मात्रा ज्यादा होता है। किसका मात्रा ज्यादा होता है, पानी का। इसमें 3 से 15% एल्कोहल होता है। 3 से कितना, 15% एल्कोहल। ऐसा बोलते हैं ना कि इसको पीने से नशा ज्यादा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इसमें एल्कोहल का मात्रा क्या है, कम, पानी का मात्रा क्या है, ज्यादा, अनासुत है। क्लियर है कि नहीं। इसका डिस्टिलेशन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, डिस्टिलेशन, पानी को उसमें से पूरा निकाले नहीं है। क्लियर है। अनासुत एल्कोहल में आपका आता है बियर आता है, ठीक है, क्या आता है, बियर, एग्जाम्पल याद रखना ना, बियर आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, वाइन आता है, साइडर आता है, बियर, वाइन और साइडर। वाइन बनाते हैं अंगूर से, अंगूर का एल्कोहल, ठीक है ना। साइडर किससे बनाते हैं, सेब से। किससे बनाते हैं, सेब। और बियर किससे बनाते हैं, जौ से, बाजरा से।
जौ और बाजरा से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जौ और बाजरा से, इसमें केवल 3 से 5% बस एल्कोहल होता है। क्लियर ना? बियर में क्या आता है? 3 से 5% एल्कोहल, इसमें होता है 8 से 10% एल्कोहल वाइन में, ठीक है। और साइडर में होता है आपका 3 से 6% एल्कोहल। यानी सबसे ज़्यादा एल्कोहल किसमें है? आपके वाइन में, इसमें है वाइन में। यहाँ तक क्लियर है? समझ आएगा नहीं? ये डिस्टिलेशन से नहीं बने हैं ना, ये डिस्टिलेशन से बना हुआ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? मादक पदार्थों का सेवन अंत में मौत का कारण है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आसुत एल्कोहल, ठीक है, वो तुम्हारे बॉडी में जो सेचुरेशन पॉइंट होता है ना, उसको संतृप्त करते जाता है, ठीक है। पहले एक बोतल से काम चलता है आदमी का, ठीक है, उसके बाद बॉडी का सेचुरेशन लेवल कंप्लीट, उसके बाद 2 बॉटल होगा, वो 3 बॉटल होगा, धीरे धीरे आदमी उसके बिना रह पाएगा क्या? नहीं। सुबह उठते ही उसको एल्कोहल चाहिए, फिर धीरे से उसको लीवर खराब होगा, फैटी लीवर बनेगा, फिर लीवर सिरोसिस होगा, लीवर सिरोसिस होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, पहले पैर फूलेगा, हाथ फूलेगा, पेट फूलेगा, और अंत में खून निकल करके मृत्यु, तड़प तड़प कर आदमी मरता है, ठीक है। तो कोई भी तरीके से, ध्यान समझना, कोई भी तरीका से ये जो मादक पेय पदार्थ हैं, ठीक है ना, इनका ये प्रमोशन करना कि नहीं ये पीना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये क्या होगा? गलत होगा। जो गलत है वो गलत है, ठीक है। चोरी करना पाप है, ये तो जानते हो, चाहे वो एक छोटे से पेन का चोरी हो, चाहे वो बैंक में डकैती डालना हो, ठीक है। एक छोटा सा कहानी सुने होंगे तुम लोग, एक कैदी रहता है ना, वो जो कैदी रहता है उस कैदी को अंतिम इच्छा पूछा जाता है, ठीक है। उसको फांसी का दंड मिलने वाला रहता है, ठीक है। बहुत बड़ा लूट किया रहता है और लूट के चक्कर में बहुत लोगों को मारा रहता है, ठीक है। तो उसको पूछा जाता है कि तुम क्या करोगे, क्या है अंतिम इच्छा करके? तो सब लोग सोचते हैं कि अंतिम इच्छा होगा, ध्यान देना, कि वो अपने घर के किसी सदस्य से मिलेगा, ठीक है, खबड़ू टाइप का आदमी होगा, खाने का मांग करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हर किसी का अंतिम इच्छा रहता है, तो हर इंसान को किससे प्रेम होता है? सबसे ज़्यादा अपने माँ से। तो उसको अंत में जेलर पूछता है कोई अंतिम इच्छा? कोई अंतिम इच्छा नहीं बोलता। वो बोलता है अरे कम से कम अपनी माँ से तो मिल लो। बोलते है मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत अपने माँ से ही करता हूँ, बोलता है। क्यों करता है? बोलता है तो यदि मैं बचपन में जिस दिन 5 रुपये चुरा करके लाया था अपने दोस्त की जेब से, उस दिन यदि मेरी माँ मेरे को टोक दिए रहती, मार दिए रहती, तो मैं आज इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बना रहता। उस दिन मैं ज़िंदगी में सबक ले लेता कि चोरी करना क्या है? पाप है, ठीक है। तो सेम टू सेम ये इस कहानी से तुमको क्या प्रेरणा लेना है कि छोटा सा गलती हो या चाहे वो बड़ा गलती हो, गलती गलती होता है, ठीक है ना। तो बुरा आदत है, वो बुरा आदत का बहुत ज़्यादा लत लग जाएगा, आदत लत में जब कन्वर्ट होता है तो समझ नहीं आता इंसान को, और लास्ट में किसका कारण होता है? मौत का ही कारण होता है। क्लियर है? तो दिमाग में छापना है कि बहुत लोग इसको फेवर करते हैं, हम लोग तो बियर पी रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं करके, ठीक है, सस्ता क्वालिटी वाला थोड़ी पी रहे हैं, महंगा पी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसका सेचुरेशन लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर आदमी, ध्यान से समझो ना, 30,000 40,000 50,000 कमा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा उसका पैसा, उसके बाद वो महंगा बियर जो पी रहा था वो गाँव में देसी छाप को पिएगा। समझ आ रहा है ना? तो सब कहानी चलता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आसुत एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? आसुत एल्कोहल। ये पहले अनासुत था, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? आसुत एल्कोहल, ठीक है ना। ये आसवन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? आसवन से। आसवन से प्राप्त होता है, डिस्टिलेशन से। देखो कई बियर, ये सॉरी, कई ठोक जो आपका शराब रहता है वो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। ऐसा बोला जाता है कि अभी डेट में जो तुम्हारा शराब बिक रहा है वो 100 साल पहले का बना हुआ है। कितना? 100 साल का बना हुआ। ताड़ पेड़ का ना बड़ा बड़ा ड्रम बनाए रहते हैं, ठीक है, उसमें रखे रहते हैं एल्कोहल को बना करके, उसके दादाजी ने बनाया है, ठीक है। और उसको बेच रहा है कौन? उसका पोता। आज जो वो बना रहा है उसका नाती बेचेगा। समझ आ रही नहीं? फैमिली बिजनेस जी। क्लियर है? और उसी का रेट जाता है ना 12,000 का, 20,000 का, 25,000 का। क्यों? क्योंकि उसमें प्राकृतिक तरीके से क्या हो रहा है? उसका आसवन होता है। क्या होता है? आसवन। जल को जितना ज़्यादा एल्कोहल पुराना होता है उसका रेट उतना ही क्या रहता है? ज़्यादा होता है, ऐसा बोला जाता है। क्लियर है? तो आसवन से प्राप्त होता है क्या? आपका आसुत एल्कोहल। सबसे पहले विस्की, क्या आता है? विस्की जौ से प्राप्त होता है, ठीक है। 40 से 50% एल्कोहल होता है। 40 से 50% क्या होता है? एल्कोहल। ब्रांडी अंगूर से प्राप्त होता है, इसमें भी 40 से 50% क्या होता है? आपका एल्कोहल, ठीक है। 40 से 50% इसमें भी क्या होता है? आपका एल्कोहल। रम, रम शीरा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शीरा से। इसमें भी 40 से 50% क्या होता है? एल्कोहल। समझ आ रहा है कि नहीं? उसमें एल्कोहल का परसेंटेज क्या था? इस वाले में कम था, और इस वाले में एल्कोहल का परसेंटेज क्या है? ज़्यादा। तो ज़्यादा नशा कौन देगा? यही वाला देगा ना,
क्लियर है, और महंगाई भी इसी का ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया? ठीक है, तो हम लोग कितने चीज़ के बारे में पढ़ डाले, 3 परिभाषा। सबसे पहला क्या पढ़े हैं, सबसे पहला क्या पढ़े हैं, परम एल्कोहल, क्या पढ़े, परम एल्कोहल। दूसरा परिशोधित स्प्रिट, क्या पढ़ लिए, परिशोधित स्प्रिट। तीसरा एल्कोहलिक पेय, क्या पढ़ लिए, एल्कोहलिक पेय। चौथा देखो, ठीक है, चौथा है पावर एल्कोहल। क्या है, पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल 80% पेट्रोल, ध्यान देना 80% क्या रहता है, पेट्रोल, और 20% रहता है एथिल एल्कोहल। 20% क्या होता है, एथिल एल्कोहल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल। क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल। ईंधन में प्रयोग करते हैं। 80% पेट्रोल है ना, तो ईंधन के रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है। क्लियर है, ईंधन के रूप में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। यहाँ तक क्लियर है। पांचवा मेथिलीकृत स्प्रिट किसे कहते हैं, मेथिलीकृत स्प्रिट। ध्यान दो, अब C2H5OH का उपयोग उद्योगों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कोई आदमी रहेगा, अब लैब में C2H5OH पड़ा है, एकदम शुद्ध रहता, तो जो भी आदमी रहता पढ़ाई के लिए ले जा रहा हूँ, लैब के लिए ले जा रहा हूँ, ऐसा बोलता और मारता। समझ आ रहा है कि नहीं जी? ठीक है, क्योंकि ये तो नशा ही है, तो इसका दुरुपयोग को बचाने से रोकने के लिए, समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में औषधि के निर्माण में होता है, तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, मेथिल एल्कोहल। क्या मिलाया जाता है, मेथिल एल्कोहल। और इसके बारे में तुम लोग पढ़े थे, ये कैसा होता है, विषैला होता है। कैसा होता है, विषैला। तो इसी को बोले जाता है क्या, मेथिलीकृत स्प्रिट। क्या बोलते हैं, मेथिलीकृत स्प्रिट, या इसी को बोलते हैं विकृतीकृत एल्कोहल। विकृत कर दिया ना एल्कोहल को, विकृतीकृत एल्कोहल। ठीक है ना, एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाना, इसमें मेथिल एल्कोहल मिलाना। क्या कहलाता है आपका, मेथिलीकृत स्प्रिट। वो जो बनता है कंपाउंड उसको क्या बोलते हैं, मेथिलीकृत स्प्रिट। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, याद रखना, ये मेथिलीकृत स्प्रिट हो गया। मेथिलीकृत स्प्रिट के बारे में एक छोटा सा स्टार पॉइंट दिमाग में छापना। मेथिलीकृत जो स्प्रिट होता है, ठीक है ना, उसमें परिशोधित स्प्रिट होता है। परिशोधित स्प्रिट मतलब समझ गए ना, एल्कोहल जिसमें क्या मिला हुआ हो, पानी। परिशोधित स्प्रिट होता है, CH3OH भी होता है, मेथिल एल्कोहल भी होता है, और उसके अलावा पिरीडिन भी होता है। क्या होता है, पिरीडिन। ये 80% लगभग, कितना परसेंट, 80%। ये लगभग 10%, और ये लगभग 5%। कितना परसेंट, 5%। 80-10%। और अन्य पदार्थ भी हो सकता है, अन्य पदार्थ भी कितना, 5%। समझ आया कि नहीं, क्लियर? तो ये हो गया आपका किसका कहानी, एल्कोहल के विभिन्न रूप का। क्या क्या आता है, सब आता है। पावर एल्कोहल आ जाता है, परिशोधित स्प्रिट आ जाता है, मेथिलीकृत स्प्रिट किसे कहते हैं करके आता है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, और एक ना एक क्वेश्चन ये पांचों पॉइंट में से आएगा, मतलब आएगा, ऐसा रहता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखिए क्या, ठीक है। अब हेडिंग डालो सब लोग, एल्कोहल का अंतः परिवर्तन, ROH का अंतः परिवर्तन, ROH का अंतः परिवर्तन। सबसे पहले अंतः परिवर्तन में पढ़ रहे हैं हम लोग, निम्न एल्कोहल से क्या बनाना, उच्च एल्कोहल बनाना। एल्कोहल का आरोहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल का आरोहण। ठीक है ना, आरोहण लिख देता हूं, एल्कोहल का क्या, आरोहण। ठीक है, निम्न एल्कोहल से क्या बनाना है, उच्च एल्कोहल। क्या बनाना है, उच्च एल्कोहल। चलो शुरू करें क्या, ठीक है। देखो, निम्न एल्कोहल है ROH, ऐसा है, ऐसा समझो CH3OH है। क्या है, CH3OH। यदि इससे मैं उच्च एल्कोहल बनाना है बोल रहा हूँ, उच्च एल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2OH। ये एक्स्ट्रा जुड़ी है, तो निम्न एल्कोहल से क्या बना है, वो उच्च एल्कोहल। वो कैसे बनेगा, क्लियर है, उसी के बारे में पढ़ना है। चलो शुरू करें, ठीक है। तो देखो, ROH लेंगे, ROH का क्रिया करते हैं सबसे पहले HI से। किससे, HI से। HI से क्रिया होगा तो ध्यान दो, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H, क्या निकाल देगा, H2O। क्या बन जाएगा, RI। क्या बन जाएगा, RI। फिर ये RI जो है, ठीक है ना, ये जो हमारा RI है, इसका भी क्रिया कराएंगे किससे, KCN से। किससे, KCN से। तो ये K और ये I क्या निकल जाएगा यहाँ पास से, KI। क्या निकल गया, KI। क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN। क्या बन गया,
RCN। अब ये जो RCN है, ठीक है ना, ये जो हमारा RCN है, इस RCN में हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन। अपचयन करेंगे जब, ध्यान समझना, ठीक है, अपचयन करेंगे, कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन यहाँ पास आएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पास आएगा, क्या बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ तक क्लियर। ध्यान से देखो, सबसे पहले HI जोड़ा, RI बना, KCN जोड़ा, क्या बना, RCN बना। क्या बना, RCN। फिर अपचयन किया, अपचयन करने पर RCH2 और NH2 ये बन गया। अब ये जो RCH2 NH2 है, ठीक है ना, इसके साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, ध्यान देना ना, RCH2 NH2 है, इसमें अभिक्रिया कराएंगे HNO2 का। किसका, HNO2 का, सॉरी HNO3 या HNO2, HNO2। HNO2 कैसे टूटेगा, OH और NO, HNO2, ठीक है, OH, ये देखो, तो ये जो है OH यहाँ पास जाएगा और RCH2OH क्या बनाएगा, RCH2OH। यहाँ तक क्लियर है, क्या बना देगा, RCH2OH। और यहाँ पास अभी क्या बचा है, HNH और ये NO, क्या बचा है, NO। क्लियर है ना, ये सारे के सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे, अलग, N2 अलग, N2 अलग, ये N और ये N अलग, और H2O क्या हो जाएगा, अलग, H2O क्या हो जाएगा, अलग। समझ आया, ठीक है, इसको जोड़ देना, HNO2 जोड़ेंगे, HNO2 जोड़ेंगे तो OH इसके पास आ जाएगा और ये NO है, और यहाँ पास का NH2, N2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। क्लियर है। तो देखो ये कैसा था, निम्न एल्कोहल था, और ये कैसा एल्कोहल बन गया, उच्च एल्कोहल। कैसा बन गया, उच्च एल्कोहल। आया कि नहीं समझ में, बस याद रखना है सीरीज, ठीक है। HI KCN हाइड्रोजन जोड़े, HNO2 जोड़े, क्या जोड़े, HNO2, ठीक है, RCH2OH बन गया। क्लियर है। चलो रिएक्शन करे क्या, ठीक है, बनाओगे तुम लोग। चलो R की जगह में क्या रखना है, CH3। चलो रखें, एग्जाम्पल करें, ध्यान दो, CH3OH क्या जोड़ेंगे, HI, यहाँ का H, यहाँ पास का OH, क्या निकल जाएगा, यहाँ पास से H2O, क्या बना, CH3I। उसके बाद यहाँ पास क्या जोड़े, KCN जोड़ेंगे तो KI निकल जाएगा यहाँ पास से, K और ये I, क्या बचेगा, CH3CN, क्या बचा, CH3CN। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, CH3CH2NH2। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, HNO2, क्या जोड़ेंगे, HNO2 जोड़ेंगे तो CH3CH2OH, क्या निकल गया यहाँ पास, H2O और N2। क्लियर, आया नहीं समझ में, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्कोहल का आरोहण। क्या बोलते हैं, अल्कोहल का आरोहण। एक कार्बन वाला कंपाउंड था, कितने कार्बन वाला कंपाउंड बन गया अल्कोहल, 2 कार्बन वाला। कितने वाला, 2 कार्बन। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो निम्न अल्कोहल से क्या बनाना है सीख लिया हम लोग, उच्च अल्कोहल। अब दूसरा देखते हैं, उच्च अल्कोहल से क्या बनाना है हम लोग को, निम्न अल्कोहल। ये हो गया क्या, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, हेडिंग डालो, उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल बनाना। उच्च अल्कोहल से क्या बनाना, निम्न अल्कोहल, ठीक। उच्च अल्कोहल से क्या बनाना, निम्न अल्कोहल। उच्च अल्कोहल से क्या बनाना है हम लोग को, निम्न अल्कोहल। उच्च अल्कोहल ले लिए, फिर से वही RCH2OH, क्या ले लिए, RCH2OH। इसका क्या कराओ, ऑक्सीकरण कराओ। क्या कराओ, ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण होगा तो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा एक ठोक, लेकिन यहाँ पास से ध्यान देना ना, ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का O निकल जाएगा। क्या निकल गया, H2O। ये ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है तो RCHO, क्या बना, RCHO। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। फिर इसका ऑक्सीडेशन करोगे, फिर से क्या क्या रहेगा यहाँ पास बताओ तो, K2Cr2O7। यहाँ पास भी क्या रहेगा, K2Cr2O7। यही ऑक्सीकारक होता है ना, ये ऑक्सीजन देगा जी, ठीक है। RCHO तो क्या बन जाएगा, RCOOH। एक ऑक्सीजन और आकर के जुड़ेगा, ये देख, क्लियर है ना, क्या बन गया, RCOOH। अब ये जो RCOOH है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड NaOH + CaO इसके साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान देना ना, NaOH और CaO, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, देखो NaHCO3 निकलेगा। क्या निकलेगा, NaHCO3। कैसे निकलेगा, ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो, ये R और H को रहने दो। क्लियर, R और H को रहने दिया मैं, R और H हो गया।
अब यहाँ पर देख Na Na, यहाँ तक क्लियर है, H H, CO CO3, 2 और 1 3, समझ आया कि नहीं? ये नहीं भाग ले रहा है, ये बस भाग ले रहा है। यहाँ तक क्लियर है? क्या निकल गया? NaHCO3, क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या बन गया हमारा? एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। अब ये जो एल्केन है इसका अभिक्रिया करा दो तो SO2Cl2 से, SO2Cl2 से, क्लियर है? SO2Cl2 से क्रिया कराओगे, चलो क्या बनेगा? चलो बताओ कैसे क्रिया करता है? एक Cl इधर, ये देखा, एक Cl इधर और एक Cl इधर, तो क्या बन जाएगा? RCl। क्या बन जाएगा? RCl। समझ आया? अब ये जो RCl है इसका फिर से रिएक्शन, RCl का फिर से रिएक्शन कराओ NaOH से, NaOH से, तो क्या बन जाएगा? ध्यान दो, ध्यान देना, NaOH से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पास का OH इस Cl को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित, क्लियर है? और यहाँ से निकल जाएगा क्या? NaCl, ठीक है, और क्या बन जाएगा? ROH, क्लियर है? देखो ये R था, ये एक कार्बन है अपने आप में, और ये कितना कार्बन? एक, तो कितना कार्बन वाला था? 2 कार्बन, और अब कितने कार्बन वाला हो गया? 1 कार्बन वाला। आया कि नहीं समझ में? तो उच्च एल्कोहल से क्या बन गया? निम्न एल्कोहल। अवरोहण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अवरोहण, एल्कोहल का अवरोहण, क्या बोलते हैं? अवरोहण, क्लियर है? ध्यान समझो, चलो एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है। देखो R की जगह में क्या रखूंगा मैं? CH3 CH2OH, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर से H2O निकल जाएगा, CH3CHO, फिर ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा? CH3COOH, क्या बन गया? CH3COOH। अब इसके बाद यहाँ पर से क्या निकलता है? NaHCO3, NaOH, ध्यान देना क्या जोड़े हैं? NaOH जोड़े तो NaHCO3 निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा? CH3 और ये H, तो क्या बन गया? CH4, क्या बचा है? CH4, ये देखा, ये CH4। अब इसके साथ अभिक्रिया कराऊंगा SO2Cl2 का, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेकर के छुमंतर -HCl, और SO2 गैस भी गायब। अब एक क्लोरीन बस बचा है, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकल गया, एक क्लोरीन बस बचा है, तो वो इस CH3Cl ऐसे रहेगा। जिसको नहीं आ रहा है ध्यान दो, CH3H है, ये देखा CH4 CH3H, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ऐसे है। एक क्लोरीन आएगा HCl, निकाल दिया, और एक क्लोरीन बचा है, वो क्लोरीन यहाँ पास आ जाएगा, क्लियर है? तो एक क्लोरीन निकालने में मदद किया और एक क्लोरीन वहाँ पास जाकर के क्या हो गया? जुड़ गया, CH3Cl। अब ये जो CH3Cl है किसके साथ क्रिया करेगा? NaOH के साथ, ये Cl और यहाँ पास का Na -NaCl, अब क्या बचा? CH3OH, क्लियर है? तो देखो ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड था? 2 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला बना? 1 कार्बन वाला। तो क्या हुआ है? अवरोहण। क्या हुआ है? अवरोहण। समझ आया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहल का अवरोहण। पहले क्या पढ़े थे? आरोहण, अब क्या पढ़ लिए? अवरोहण। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट पढ़े क्या? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, यही जो हम लोग ये पूरा स्टेप पढ़े ना, ये पूरा कहानी, ठीक है, ये तो हो गया क्या? निम्न से, सॉरी, उच्च एल्कोहल से क्या बनाना? निम्न। और उससे पहले क्या पढ़े थे? निम्न से क्या बनाना? उच्च। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक बनाना है, द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक बनाना है, और तृतीयक से और नहीं बनाना है, ठीक है, सीधा प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक बनाना है। ध्यान देना, प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक, प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक, फिर द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक, 3 प्रकार का बन सकता है ना, ठीक है? तो एल्कोहल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, चलो बनाओ, दारूज बनाना है तुम लोग को तो अंततः, ठीक है? प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनाना? द्वितीयक एल्कोहल बनाना। प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनाना? द्वितीयक एल्कोहल, क्लियर है? प्राथमिक एल्कोहल है जैसे कि R CH2 CH2OH है, ये प्राथमिक एल्कोहल है एक, क्या ये? एक प्राथमिक एल्कोहल। अब ये जो प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है, जब मेरे को इससे द्वितीयक एल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले तो SOCl2 का क्रिया कराऊंगा, ठीक है? किसका क्रिया? SOCl2 का। SOCl2 का जब क्रिया होगा तो यहाँ पास का SO, ध्यान समझना, यहाँ पास का SO, यहाँ पास का एक ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा? SO2। यहाँ तक क्लियर है? एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा यहाँ पास से? HCl। और यहाँ पास क्या बचेगा? R CH2 CH2Cl। सब लोग ये रिएक्शन याद है? SOCl2 से क्रिया कई बार कर रहे हो। ये क्या बन गया? R CH2 CH2Cl। अब इसके बाद इसमें अभिक्रिया कराएंगे किसका? KOH का। किसका अभिक्रिया? KOH का।
KOH का रिएक्शन होगा, ध्यान समझना, KOH का क्या करेंगे हम लोग रिएक्शन करेंगे एल्कोहलिक KOH का, एल्कोहलिक KOH का। तो तुम लोगों को पता है जब भी एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन होता है तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है। क्या होता है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण, यानी कि यहाँ पास का एक क्लोरीन भी निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो HCl निकालो, इस कार्बन से नहीं निकलेगा, यहाँ पास से निकलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उस हिसाब से बताओ क्या बन जाएगा। देखो एक क्लोरीन निकला और यहाँ पास का एक हाइड्रोजन निकलेगा, HCl निकल गया। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकला था, यहाँ पास डबल बॉन्ड, तो RCH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? RCH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड CH2 लिख लेते हूँ भाई, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें HBr का योग करेंगे, किसका? HBr का। चलो यहाँ पास कौन सा नियम लगा था? सेट-जैफ। कौन सा नियम लगा था? सेट-जैफ नियम। यहाँ तक क्लियर है? अब चलो यहाँ पास क्रिया होगा किसका? HBr का। कौन सा नियम? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ नियम। क्लियर है? दोनों नियम एक जगह लग रहे हैं, मस्त। ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम क्या बोलता है? जब किसी असममित एल्केन पर, ठीक है ना, हैलोजन अम्ल का योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो। क्या हो? कम। किसमें कम है? इसमें। तो यहाँ पास बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पास कौन आकर के जुड़ गया? ब्रोमीन। कौन जुड़ गया? ब्रोमीन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद ध्यान से समझना ना, ये तो बन गया RCHBr CH2। अब फिर से इसका एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया होगा। चलो फिर से क्या होगा? एल्कोहलिक KOH रहता है तो सेट-जैफ का रूल। सेट-जैफ का रूल क्या बोलता है? ये ब्रोमीन निकलेगा और क्या निकलेगा आपका? फिर से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस कंडीशन में अब ध्यान देना ना, RCH2 KOH। हाँ ठीक। तो यहाँ पास चलो एल्कोहलिक KOH का KBr माइनस CH2 है ना ये। हाँ अब ध्यान देना ना, यहाँ पास का कहानी थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ पास ये सेट-जैफ का रूल वाला लगा रहा है और यहाँ पास का क्या कर रहा है? KOH जब रिएक्शन कर रहा है डायरेक्ट, क्या कर रहा है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान दो, ये K और ये Br क्या निकल जाएगा? माइनस KBr। क्लियर है? माइनस KBr और ये R, ये CH, ठीक है ना, RCH और ये CH2 और यहाँ पास क्या बचा है? OH। तो ये OH यहाँ पास आकर के जुड़ गया तो क्या बन गया? ये द्वितीयक एल्कोहल। क्या बन गया? द्वितीयक एल्कोहल। भारी लंबा चौड़ा प्रोसेस है लेकिन, ठीक है? ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिए हम? कोई भी प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल में SOCl2 का रिएक्शन, ये बन गया। उसके बाद इसमें सेट-जैफ का रूल, एथिन बना। फिर एथिन बनने के बाद मार्कोनिकॉफ रूल, HBr का योग। उसके बाद ये जुड़ गया, फिर क्या जोड़ना? एल्कोहलिक KOH। तो K इस Br को निकाल देगा और OH जाकर के जुड़ जाएगा। क्लियर है? समझ आया? प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनाना सीख लिया हम लोग? द्वितीयक। अब बात करते हैं दूसरा, द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनाना? तृतीयक एल्कोहल बनाना। क्या बनाना? तृतीयक एल्कोहल। ये मिटा दूं, हो गया। द्वितीयक एल्कोहल से तृतीयक एल्कोहल बनाना। द्वितीयक एल्कोहल R और ये R है, ध्यान देना, CHOH। इसमें अभिक्रिया ध्यान देना, CHOH। इसका सबसे पहले क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या निकलेगा? ध्यान दो, ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? H2O। ध्यान दो, ये ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पास का H और यहाँ पास का H और ये खुद का ऑक्सीजन निकल गया H2O। तो यहाँ पास R कार्बन और क्या बचा है? ये ऑक्सीजन, कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन। क्लियर है? क्या बनता है? कीटोन। अब ये जो कीटोन है ध्यान समझना, इसका भी क्रिया कराएंगे RMgX से। किससे क्रिया कराएंगे? RMgX से। RMgX से क्रिया होता है, तुम सबको पता है। R ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, OMgX और यहाँ पास क्या आ गया? फिर से R। क्या आ गया? R। अब सबको पता है यहाँ पास क्या होता है? क्या जोड़ते हैं? पानी। क्या जोड़ते हैं? पानी, H2O। H2O कैसे टूटता है? H और OH में। किस में टूटता है? OH में। यहाँ तक क्लियर है? तो ये H जो रहेगा यहाँ पास जाएगा, ये देख, और OH किसके पास जाएगा? इसके पास। तो यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? MgOH। क्लियर? ये कार्बन और ये O और ये H, तृतीयक एल्कोहल। क्या बन गया? तृतीयक एल्कोहल। किसी कोई दिक्कत? तो क्या बन गया? ध्यान दो, RrCHOH है, द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल में ऑक्सीकरण करा है,
यहाँ पास से पानी निकाल दिया, पानी निकाला क्या बना, कीटोन। कीटोन में RaMgX का क्रिया हुआ, R इसके साथ जुड़ा, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड O, और ये MgX इसके पास जाकर जुड़ गया। फिर जल अपघटन किया, जल अपघटन करूंगा H और OH, H इसके पास और OH इसके पास, MgOH Br बाहर निकल गया, ये बन गया तृतीयक एल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है। तो तुम लोग क्या क्या सीखे, प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल बनाना, फिर द्वितीयक से तृतीयक बनाना, क्लियर है नहीं, दो प्रकार का अभिक्रिया देख लिए। तीसरा तुम लोग का लिए होमवर्क, प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनाना है तुम लोग को, तृतीयक, क्या बनाना है, तृतीयक एल्कोहल। अब कुछ नहीं है, प्राथमिक एल्कोहल को लिख देना और द्वितीयक को लिख देना, दोनों को एक साथ लिख देना, वही है, क्लियर है। तो प्राथमिक से द्वितीयक बनाने आएगा तो बना लोगे, द्वितीयक से तृतीयक आएगा तो बना लोगे, और प्राथमिक से क्या पूछ सकता है, डायरेक्ट है तृतीयक, तो पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का एल्कोहल वाला पार्ट क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फिनॉल के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट